पिछले हफ्ते में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान की यात्रा में आए थे। उनके साथ उनके कई कैबिनेट वजीर और मेंबर पार्लियामेंट आए थे और कई किस्म की कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। उसमें एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ जसपाल सिंह अटवाल का नाम, और वो जसपाल सिंह अटवाल के बारे में बोला गया कि उनके डेलीगेशन में शामिल था। जो फैक्ट्स कहते हैं कि उनके डेलीगेशन में उनका ऑफिशियली नाम नहीं था। ये कहा गया कि वो खालिस्तानी था, उस पर केस थे, उन्होंने सज़ा भुगती है। और एक फ़ोटो मेरे साथ भी उनकी वायरल हुई। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑफिस में आए थे पिछले साल, शायद अगस्त के महीने में, और वो थैंक्स करने आए थे कि जो 1984 का मेमोरियल बना है, यहाँ जो ब्लैक लिस्ट माफ़ किया और जो जिस किस्म से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी काम कर रही है, तो मैंने उनको बंदा सिंह बहादुर की किताबों का सेट प्रेजेंट किया था। उस फोटो को लेके पूछा गया कि जसपाल सिंह अटवाल के बारे में बहुत कल से सोशल मीडिया में और कई चैनल्स पे कंट्रोवर्सी आ रही है। पहले मैं जसपाल सिंह अटवाल की बात कर लूं कि जसपाल सिंह अटवाल एक मीडिया वेव्स कम्युनिकेशन है जिसमें नलिन कोहली जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हैं, उनके साथ इनकी 2016 की मुलाकात के बारे में भी जिक्र करते हैं। और जो नलिन कोहली जी हैं, ये नॉमिनी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ICSI and also the member of high level committee set up by the Ministry of Corporate Affairs। ये नलिन कोहली जी के साथ और ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि जो उनका स्टेटस है, ये बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, इनके साथ इनका क्या स्टेटस था। इनका नाम निकाला जाता है ब्लैक लिस्ट से। वीज़ा इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, हमारी एम्बेसी देती है, और यहाँ पे ये विजिट पे आते हैं, मुझे भी मिलते हैं, और ये सवाल किया जाता है कि ये खालिस्तानी थे, इनको ट्रूडो के साथ जोड़ा जाता है। हर वो काम किया गया कि इस विजिट को कैसे एक्लिप्स किया जाए, इसको खराब किया जाए। उसके अंदर बहुत बड़ा रोल मीडिया ने भी प्ले किया, जहां हमारी एजेंसीज ने प्ले किया, मीडिया ने प्ले किया। अगर मैं मीडिया के बारे में बात करूं, ये आउटलुक मैगजीन है जिसका पहला इंटरव्यू वो छापते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और ये आउटलुक मैगजीन से शुरू होता है। आउटलुक मैगजीन के बाद जो हमारे शेखर गुप्ता जी हैं, द पॉइंट, उसके अंदर वो सब सिखों को खालिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं। द प्रिंट, बरखा दत्त एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो सिखों के बारे में जो लिखा गया उनकी तरफ से और जो ट्वीट्स चलने लग पड़े, मैं समझता हूं कि सब सिखों को खालिस्तान के रंग में रंग दिया इन्होंने। चाहे ये शेखर गुप्ता हो, बरखा दत्त हो। बरखा दत्त मैं समझता हूं कि अगर मैं उनकी कंट्रोवर्सी की बात कर लूं, नीरा आडिया केस में, मैं समझता हूं कि उनको अपने जवाब देने चाहिए। मेरा सवाल एक है कि तुम सिखों को खालिस्तानी बता रहे हो। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, ये मेरे मेंबर साहबान बैठे हैं। दिल्ली में इलेक्शंस हर 4 साल के बाद गुरुद्वारा कमेटी की होते हैं। आज तक कोई खालिस्तानी इस इलेक्शन की एक भी सीट जीत सका? पंजाब के अंदर SGPC की इलेक्शन होती हैं, आज तक कोई भी खालिस्तानी किसी एक भी सीट पर जीत सका? SGPC की इलेक्शन पंजाब में, ये कहां है खालिस्तान? ये खालिस्तान का हुआ हमारी एजेंसीज, अक्रॉस द बॉर्डर ISI और हमारा मीडिया के कुछ ग्रुप्स इसको हाईलाइट करते हैं। सिख वो कम्युनिटी है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान आजाद है। सिख वो कम्युनिटी है 1947 से पहले, जब 3 नेशन फॉर्मूला अंग्रेजों ने दिया था, शिमला में मीटिंग हुई थी
सिखों को रिप्रेजेंट किया मास्टर तारा सिंह ने, और पंडित नेहरू ने रिप्रेजेंट किया, और मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया जिना, मोहम्मद अली जिना ने। ये तीनों की मीटिंग हुई। वहां पे बोला गया कि सिख अपना अगर अलग मुल्क चाहते हैं तो अंग्रेज सरकार देने को तैयार है। मैं समझता हूं कि सिखों ने रिजेक्ट किया किसी तीसरे मुल्क की बात अपने लिए, उन्होंने इंडिया के साथ जाना मंजूर किया, क्योंकि इंडिया हमारा देश है, हमारे गुरुओं ने जाने दी, हमने जाने दी। अगर हम उस वक्त मान लेते, पता तब लगता कि आज हिंदुस्तान का बॉर्डर गुड़गांव पे होता। मैं समझता हूं कि इस कुर्बानी को देने के बाद आप हमको खालिस्तानी बताएंगे। आज बाहर सिख जितनी तरक्की कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में, शायद उससे तकलीफ हो रही है कि वहां पे मिनिस्टर भी बन रहे हैं, एमपी भी बन रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हैं, बिजनेस में भी वो बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सिख डायस्पोरा बाहर बस रहा है। बाहर भी 2-3% से ऊपर नहीं लोग हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। उनमें से 1% या 1.5% होगा जो दिल से खालिस्तान मांगते होंगे। कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई की वजह से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की एजेंसीज भी उनके हाथ में खेल रहे हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब ने बहुत बड़ा संताप भोगा है 80 के 90 के दशक में, और उसमें सीधे तौर पे हमारी सरकार ने हमारा कत्लेआम किया। हमारे को आज तक उसका इंसाफ नहीं मिला, वो भी बात छोड़ दें। गोल्डन टेंपल एक्शन करते हैं, जो फौज बनी थी दुश्मन देशों के ऊपर चढ़ाने को, वो हमारे ऊपर चढ़ाते हो। और ट्रूडो आते हैं, उसको कोल्ड शोल्डर दिखाया जा रहा है। वाई? पाकिस्तान जो रोज बॉर्डर पे हमारे फौजी मार रहा है, उसकी पार्टी में आप बगैर बुलाए चले जाते हो लाहौर में। चाइना जो हमारे को धमका रहा है, उसको आप जाके गुजरात में झूला झुला देते हो। लेकिन हमने क्या कसूर किया है? ये 2 सेट्स ऑफ लॉ इन दिस कंट्री कैसे चलेंगे? मैं समझता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं एक इंडियन होने के नाते, मैं गुरुद्वारा कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते, मैं ट्रूडो से माफी मांगता हूं कि अगर तेरे साथ कोई गलत हुआ, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये जसपाल अटवाल है, ये पिछले साल तो आया, वो अपनी फेसबुक पे लिख रहा है कि मैं 2016 में भी आया था। ये 2016 की पिक्चर है, एक 5 स्टार होटल के बाद। ये 2017 फरवरी की है। वो लिखता है 2016 में भी आया था। अगर वो 2016 में आया था, उसको किसने वीजा दिया था? ब्लैकलिस्ट तो 2017 में से उसका नाम निकला था, 16 में कैसे आ गया? कौन सी एजेंसी ने बुलाया? एक जगह वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, उसके ऑफिस की फोटो डाल रहा है, उसमें वो बोल रहा है कि मेरे को बहुत बढ़िया रिसेप्शन यहाँ पे मिला है। ये युवराज सिंह के फादर के साथ उसकी फोटो है। कहीं पे वो लिख रहा है कि मेरे को ये इंडिया अपने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ऑफिस के बाहर वो अपनी फोटो डाल रहा है अगस्त 2017 में, और वो लिख रहा है कि मेरे को बहुत बढ़िया रिसेप्शन दिया ऑफिशियल्स ने। वित्त मंत्रालय की बात करता है, वो बात करता है विदेश मंत्रालय की। ये कौन सी एजेंसीज इसके साथ काम कर रही थी? और नाम तुम सारे सिखों का खराब कर दोगे। आपने ट्वीट कर डालने शुरू कर दिए, बड़े बड़े जो दिग्गज है मीडिया के, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि सिख खालिस्तानी है। किस सिख ने खालिस्तान मांगा है? हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है। मैं आज पूछता हूं कि अगर अटवाल ने कोई काम किया, उसको सजा होगी 95 में, सजा होने के बाद आपने वीजा दिया, यहां पे वो आया, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये अतवादी है, तो फिर अतवादी संजय दत्त को क्या कहोगे आप? संजय दत्त क्या है फिर वो? मैं पूछना चाहता हूं, प्रज्ञा कौन है? असीमानंद कौन है? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? उसको क्यों नहीं लिखते कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं? मैं पूछना चाहता हूं पांडे ब्रदर्स, ये बात ध्यान से नोट करिए, 1978 की बात कर रहा हूं। पांडे ब्रदर्स, 2 भाई, इंदिरा गांधी जब अरेस्ट होती है इमरजेंसी के बाद, वो प्लेन हाईजैक करते हैं, और जो प्लेन हाईजैक करते हैं
जब इंदिरा की गवर्नमेंट आ जाती है 80 में, उनको वजीर बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है। एक लड़का मनजीत सिंह, जो अपना नाम मुसीबत सिंह बोलता है, वो प्लेन हाईजैक करता है टॉय पिस्टल के साथ। अमृतसर लैंड होने के बाद वो सरेंडर कर देता है कि मैंने किसी को हार्म नहीं करना, मैंने लोगों को, दुनिया को बताना कि सिखों के साथ क्या हो रहा है। उसको नीचे उतारा जाता सरेंडर करने के बाद, और वहां का एसीपी पॉइंट ब्लैंक रेंज से पिस्तौल रख के गोली मार देता है उसको। कोई मुकदमा नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती। हमारे लिए कोई कानून नहीं। 15,000 लोग मार दिए 1984 के दंगों में, और कहते हैं पता ही नहीं कौन मार गया। कोई एलियंस आए थे दूसरे चैनल से, दूसरे प्लेनेट से, जो यहां पे मार गए। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मैंने एक लिस्ट दी है ट्रूडो को, वो झूठ साबित हो गया कि क्यूबेक के बारे में बात करी है उन्होंने ट्रूडो साहब के साथ, उन्होंने किसी की लिस्ट नहीं दी। पर मैं कैप्टन साहब से पूछता हूं, आज एक बड़े अखबार ने इसका खुलासा किया है। मैं कैप्टन साहब से, मेरा सवाल है, अगर आपने उनको किसी एक्सट्रीमिस्ट की लिस्ट दी है, तो आप सज्जन टाइटलर को क्या कहते हैं? आप तो कहते हैं टाइटलर बेकसूर है। जो हमारे कत्ल करके घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कानून काम नहीं कर रहा, ये लोग कौन है? मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा दर्द है सिख कम्युनिटी में, यहां भी और वहां भी। इस मुल्क के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम इंडियन हैं, और इंडिया के ऊपर कहीं त्रासदी आ जाए, कहीं बॉर्डर पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, गोलियां चलती हैं, बोलना नहीं चाहिए। जाके गिन लो पगड़ी वाले कितने होते हैं जो मरते हैं बॉर्डर पे। लेकिन हमारे को एजेंसीज, मीडिया और पाकिस्तान के पार बैठी आईएसआई एक ही एजेंडे पे हैं। आज मैं समझ रहा हूं जो आईएसआई का एजेंडा है, हमारे देश में भी कई लोगों का वही एजेंडा है। हम इसका मुखालफत करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अगर अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की तो दोबारा से आप 80 के दशक की तरफ चल पड़ोगे। 1 मिनट के लिए हित साहब कुछ बात करिए। पहली बात तो यह है कि जैसे ये ट्रूडो के साथ हुआ है, जो उन्होंने सोच रखी, बड़ा जो अखबारों में लिखा भी है सारा, अगर ये इनकी सोच यही है जैसे प्रधान साहब ने कहा है, तो फिर हम तो इनसे उम्मीद रखी बैठे हैं कि सज्जन भी जेल में जाएगा, टाइटर जाएगा। तो आज तो ऐसे तो लगता है ये तो हमें टेररिस्ट कह रहे थे, उनको कहाँ ये जेल भेजेंगे। उम्मीद ही टूट गई हमारी। जो हमारी सपोर्ट करने वालों को ये टेररिस्ट बता रहे हैं। हम आज सिर्फ ये कहना चाहते हैं जहाँ कि हमें सिख रहने दें, ये टेररिस्ट न बनाए हमें। हम वो सिख हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने सारे गुरुओं ने, पीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने जान दे के देश को बचाया, आगे भी बचाएंगे। ये टेररिस्ट जो है उनको पकड़ें। जो टेररिस्ट हमारे देश में जिन्होंने 15,000 लोग मार दिए, उनको पकड़ें। आज ये सरकार से भी हमारी उम्मीद टूट गई है कि ये उनको कुछ करेंगे। कल तक तो हम सोच रहे थे कि सरकार आएगी, ये होएगा, वो होएगा, और ये भी 40 साल से, जब से ये शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी ऊपर कहती रही हमारे साथ धरने में जाकर के, जब हमारी सरकार आएगी हम तो इसको जेल में डाल देंगे, हम आपको इंसाफ देंगे, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, कत्ल हुआ आपका। आज कहाँ चले गए, कोई बोलता ही नहीं। इसलिए ये कहाँ, इनके ऊपर भी हमारी आस जड़ी टूट गई है। लेकिन फिर भी देश, मेरे को ये समझ आती है, कोई कल मैं सुन रहा थी, कोई तो गुजराती बन गया, कोई बिहारी बन गया, तो कोई यूपी का बन गया, तो कहता जो भारतीय है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रहेगा। हम भारतीय हैं, भारत में रहना चाहते हैं, और भारत के असली वारस वो सिख हैं, जिसके ऊपर कोई किंतु परंतु दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। हमने शीश सर दिए हैं, आगे भी देंगे, लेकिन हमारे लोगों को टेररिस्ट कहना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं, हमें जो हमारे सिद्धांत के तौर पे सिख हैं, सेवा करते हैं, डूब रहे लोग उनकी मदद करते हैं, हमें रहने दें। इस तरफ हमें ना लेके जाएं, ये राजनीति हमारे ऊपर नहीं चलेगी। हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भी हमने लेटर लिख रहे हैं, 3 चिट्ठियां लिख रहे हैं। हम फॉरेन मिनिस्ट्री को भी लिख रहे हैं, और हम होम मिनिस्ट्री को भी लिख रहे हैं। ये तीनों मिनिस्ट्रीज को हम लेटर्स लिख रहे हैं कि जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट दिया गया है, हमें इस पे सख्त ऑब्जेक्शन है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर 2 सेट ऑफ लॉ नहीं हो सकते।
दो पैमाने नहीं हो सकते। अगर कानून सिखों के लिए है, वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बोधी, जैनी सबके लिए वो कानून है। हमारे लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री साहब हर रैलीज में बोलते हैं कि गौ के नाम पे जो हत्या करते हैं इनको रोकना पड़ेगा, इनको माफ नहीं करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो कह रहे हैं वो होना भी फिर चाहिए। इसलिए मैं आज, क्योंकि मीडिया पे भी हमें कहीं ना कहीं अफसोस आया है कि जिस तरीके से मीडिया ने एक सिस्टमैटिक तरीके से वो माहौल बनाया जो 80 में बना था, मैं समझता हूं कि इसको रोकना बड़ा जरूरी है। ये देश के हित में है, ये इस मुल्क के हित में है। अगर आप दोबारा डिस्टर्बेंस चाहते हैं मुल्क में तो गवर्नमेंट को सोच लेना चाहिए। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि वो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने इस मुल्क के लिए जान दिए, आप कहीं ना कहीं उनको एंटेगोनाइज कर रहे हैं। और हम चीख चीख के छत की ऊपर छतों से बोल रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। थैंक यू। आपने सारागढ़ी का अंदाजा लगाओ कि सारागढ़ी में सिख कितने शहीद हुए हैं, कितनी कितनी फिल्में बन गई, सिखों के ऊपर भी छक ट्रूडो की विजिट नाल होया है, वो इदा ही लगता है। दोनों पार्टियां मिलके अकालियां ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ सिख बीजेपी भी ने, सिख कांग्रेस भी ने, सिख आम आदमी पार्टी भी है, ये सिखा की गल है। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। उसको अगर टेररिस्ट था तो इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा क्यों दिया, उसका ब्लैक लिस्ट से नाम क्यों निकाला। आज मैं मनजीत सिंह आपके सामने बैठा हूं, मेरे ऊपर टाडा लगा था, मेरे ऊपर 85 बॉम्ब केस में मुझको घर से अरेस्ट करके ले गए थे, सारे औंधे मुंह गिरे। मनजीत सिंह टेररिस्ट है आपके सामने। I have not been convicted. He was convicted over there and he served his. My question is this: if he is a terrorist, then what is Sanjay Dutt? Then what is Pragya? एक कम्युनिटी को आप ब्रश कर दें, बाकियों को आप बोले ही ना। जो हमने खुलासा किया है, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ब्लैक लिस्ट ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ISI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ISI ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਮਰੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, IB ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਲਿਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ है, ਅਸੀਂ उस पर सख्त प्रोटेस्ट भी करेंगे। मुलाकात करेंगे आप? चिट्ठी तो लिखी? हाँ, हमें बुलाएंगे, जरूर मिलेंगे उनसे, जाके बात करेंगे उनसे हम। बोले सोने हाल सासरी अकाल।
ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।